हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ विजुअल बेसिक। मतलब कि जो विजुअल बेसिक के कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, मान के चलिए आप, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ विजुअल बेसिक या व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ विजुअल बेसिक। तो हमें इस सिचुएशन में हमारा यही आंसर होगा कि विजुअल बेसिक के जो कंपोनेंट है वो मेनली 7 प्रकार के होते हैं। दी विजुअल बेसिक है वो मेनली 7 कंपोनेंट। दिस 7 कंपोनेंट एज फॉलो, मतलब कि जो 7 कंपोनेंट होते हैं वो इस प्रकार से, उनके नाम देख लेते हैं हम। आइए पहले, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी डिटेल में थोड़ा बहुत। जो विजुअल बेसिक का जो पहला कंपोनेंट होता है वो विजुअल बेसिक एडिटर होता है, VBE। और जो विजुअल बेसिक का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है फॉर्म डिजाइनर। और जो विजुअल बेसिक का तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है टूल बॉक्स। और जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। एंड फिफ्थ कंपोनेंट जो होता है विजुअल बेसिक का वो होता है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। और जो 6 नंबर का कंपोनेंट होता है वो डिबगिंग टूल। एंड 7 कंपोनेंट जो होता है वो कंपाइलर होता है। तो आइए अब हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, आइए अब पढ़ते हैं हम विजुअल बेसिक के कंपोनेंट को एक एक करके। तो हमारा पहला जो कंपोनेंट है विजुअल बेसिक का वो है विजुअल बेसिक एडिटर। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर द डेवलपर राइट द कोड फॉर द एप्लीकेशन। मतलब कि यह वह स्थान होता है जहाँ पर डेवलपर एप्लीकेशन के लिए अपने कोड को लिखता है। मतलब कि विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर ही डेवलपर जो होता है वो अपने कोड को लिखता है। इट इज़ द कस्टमाइजेबल कोड एडिटर। यह एक कस्टमाइजेबल कोड एडिटर होता है दैट इंक्लूड सिंटेक्स हाईलाइटिंग, कोड कंप्लीशन और डिबगिंग टूल। इस कस्टमाइजेबल कोड एडिटर के अंदर काफ़ी सारे कस्टमाइजेबल फीचर्स होते हैं, जैसे कि सिंटेक्स को हाईलाइट करना, कोड कंप्लीशन और डिबगिंग टूल भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं जो विजुअल बेसिक एडिटर जो होता है उसके अंदर जो डेवलपर होता है वो अपने कोड को लिखता है और उस कोड को कस्टमाइज़ कर सकता है और उस कोड को एडिट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है विजुअल बेसिक का वो है हमारा फॉर्म डिज़ाइनर। तो फॉर्म डिज़ाइनर बेसिकली क्या होता है, आइए अब हम जानते हैं फॉर्म डिज़ाइनर क्या होता है। इसके अंदर पढ़ते हैं फॉर्म डिज़ाइनर के अंदर, दिस इज़ द प्लेस वेयर द डेवलपर डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि फॉर्म डिज़ाइनर जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा प्लेस होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो डेवलपर होता है वह अपने एप्लीकेशन के लिए इंटरफेस को डिज़ाइन करता है या यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करता है एप्लीकेशन के लिए। इट इंक्लूड ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल सच एज बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स। जो फॉर्म डिज़ाइनर होता है उसके अंदर कई प्रकार के ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल शामिल होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्स हो गए या लेबल्स हो गए। ये एक प्रकार के ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स होते हैं दैट कैन बी पोजीशन ऑन द फॉर्म, जिनको फॉर्म के ऊपर कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है या कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो फॉर्म डिज़ाइनर जो होता है वो एक प्रकार का डिज़ाइनिंग टूल होता है। उसके अंदर कई प्रकार के कंट्रोल आते हैं, जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स। और इसको हम यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टूल बॉक्स, जो कि है हमारा तीसरा कंपोनेंट विजुअल बेसिक्स का। तो थर्ड कंपोनेंट जो कि टूल बॉक्स है उसके अंदर आइए अब हम पढ़ते हैं, दिस कंटेन अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी एडेड टू द फॉर्म डिज़ाइनर। दिस मतलब कि जो टूल बॉक्स होता है वह कलेक्शन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो कंट्रोल्स होते हैं उनका समावेश होता है एक प्रकार सा। जो टूल बॉक्स होता है उसके अंदर कई प्रकार के कंट्रोल्स शामिल होते हैं जिनको हम फॉर्म डिज़ाइनर के ऊपर कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हम जो कंट्रोल होते हैं टूल बॉक्स के अंदर उनको हम फॉर्म डिज़ाइनर के ऊपर कहीं पर भी लगा सकते हैं। These include standard window control such as button and text boxes। जो टूल बॉक्स होता है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल होते हैं वह शामिल होते हैं टूल बॉक्स के अंदर, जैसे कि हो गए हमारे स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल्स, बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए और लेबल्स हो गए, एज वेल एज मोर स्पेशलाइज कंट्रोल सच एज कैलेंडर एंड लिस्ट बॉक्स। स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल के साथ साथ स्पेशलाइज्ड कंट्रोल भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गए, हमारे लिस्ट बॉक्स हो गए। ये सब जो कंट्रोल होते हैं वो टूल बॉक्स के अंदर शामिल होते हैं। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं जो टूल बॉक्स होता है वो एक कंट्रोल्स का समावेश होता है। उसके अंदर सभी प्रकार के कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे, चाहे वो नॉर्मल कंट्रोल हो या स्टैंडर्ड कंट्रोल हो या फिर स्पेशलाइज्ड कंट्रोल हो।
ये सभी टूल बॉक्स के अंदर आ जाते हैं हमारे विजुअल बेसिक के कंपोनेंट के अंदर। तो स्टूडेंट, हमारा विजुअल बेसिक का जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो बेसिकली वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है? यह एक प्रकार का जो वह स्थान होता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फाइल्स को मैनेज करते हैं या उनको रीनेम कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं उनके नेम को। तो आइए पढ़ते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। दिस इज़ द वेयर द डेवलपर मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर दैट मेकअप द प्रोजेक्ट। मतलब कि जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है वह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो डेवलपर जो होता है वह अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है जिनसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब कि डेट मेकअप प्रोजेक्ट। तो इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड फीचर सच एज एडिंग न्यू फाइल्स, रीनेमिंग फाइल्स एंड क्रिएटिंग फोल्डर। जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है उसमें कई प्रकार के फीचर्स शामिल होते हैं, जैसे कि न्यू फाइल्स को ऐड करना, फाइल्स को रीनेम करना या फाइल्स या फोल्डर को बनाना, मतलब कि क्रिएट करना। तो स्टूडेंट, जो हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है विजुअल बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर वो है हमारा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। तो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर आइए अब हम पढ़ते हैं। दिस अलाउ द डेवलपर टू ब्राउज थ्रू क्लासेस, प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र जो होता है यह डेवलपर को डॉटनेट जो फ्रेमवर्क होता है उसकी क्लासेस, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इवेंट्स को ब्राउज़ करने की परमिशन देता है। एंड एनी अदर लाइब्रेरी दैट आर रेफरेंस बाय द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के द्वारा रेफरेंस कोई भी अदर जो लाइब्रेरी होती है या कोई भी अन्य जो लाइब्रेरी होती है उसको भी क्लासेस, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स और इवेंट्स के थ्रू ब्राउज़ करने की यह परमिशन देता है। यही ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का काम होता है जो कि वह करता है। तो स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक्स के कंपोनेंट्स के अंदर हमारा 6 नंबर का कंपोनेंट है डिबगिंग टूल। तो डिबगिंग टूल बेसिकली वह टूल्स होते हैं जिनका यूज़ एप्लीकेशन के अंदर आने वाले किसी भी बग्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम डिबगिंग टूल्स के अंदर। विजुअल बेसिक्स इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर डिबगिंग एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक जो होता है उनके अंदर रेंज ऑफ टूल्स होते हैं डिबगिंग करने के लिए एप्लीकेशंस के अंदर, सच एज ब्रेक पॉइंट्स, वॉच विंडोज एंड स्टेप थ्रू कोड एग्जीक्यूशन। जैसे कि हम डीबगिंग जो टूल्स होते हैं उनमें से हम जैसे कि ब्रेक पॉइंट्स, वॉच विंडोज एंड स्टेप थ्रू कोड एग्जीक्यूशन, तो ये सब जो टूल्स होते हैं वो डीबगिंग टूल्स के अंदर आते हैं विजुअल बेसिक्स के अंदर। और जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है विजुअल बेसिक्स कंपोनेंट का वो होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर के अंदर आइए अब हम पढ़ते हैं। दिस इज़ द टूल दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड रिटन बाय द डेवलपर इनटू बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड। बाइनरी एग्जीक्यूटेबल, तो दिस इज़ द टूल, मतलब कि यह एक प्रकार का टूल है। यह एक ऐसा टूल है जो कि डेवलपर या प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड। मतलब कि जो कंपाइलर जो होता है वह प्रोग्रामर या डेवलपर के द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड में, जिसको हम एग्जीक्यूट आसानी से कर सकें। दैट कैन बी रन ऑन अ विंडो मशीन। और जो कोड ट्रांसलेट किया गया है बाइनरी कोड के अंदर उसको हम विंडो मशीन के ऊपर आसानी से रन कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक विजुअल बेसिक्स के कंपोनेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विजुअल बेसिक्स के और भी नोट्स के लिए। थैंक यू।